नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण दिया। इस अभिभाषण में उन्होंने राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अभिभाषण दिया। सदन के समक्ष सरकार ने 1 साल की उपलब्धियां रखी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने अभिभाषण में उन परिणाम का उल्लेख किया जो 1 साल में हमें नजर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया। आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम करके दिखाया और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने की भी बात कही। वहीं राज्य सरकार ने राज्यसभा मामले का रिकॉर्ड निपटारा करके दिखाया है। पहले लोग पटवारी के पीछे भागते थे, लेकिन अब पटवारी लोगों के पीछे भागते हैं। सरकार आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज सुन रही है और उसके मुताबिक काम कर रही है। एक वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफी समय से चल रहा है, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। नामांकन कल होगा। आज शाम को हमारी विधायक दल की बैठक है 7 बजे और उनका कल सुबह उनका जो मुहूर्त निकला होगा उसके हिसाब से उनका नामांकन होगा। और निश्चित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हम सब लोग उसका स्वागत। खबर शिमला से है, जहां राज्यपाल का अभिभाषण सियासी संग्राम बन चुका है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के 1 साल का दस्तावेज होता है। मैं कई सालों से राज्यपाल के अभिभाषण को सुनता आ रहा हूं, लेकिन इस अभिभाषण से बहुत निराशा हुई। राज्यपाल सरकार के दिए अभिभाषण को पढ़ते हैं, ये एक परंपरा है। इससे कई 1 साल की कोई भी उपलब्धि नहीं आई। उपलब्धि के नाम पर अभी भी हिमाचल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जिनकी गारंटी दी गई थी, लेकिन उसमें 1 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही 2 गारंटियां छोड़ दी है और ओपीएस में भी सरकार ने फाइल को मूव किया है कि अब अंतिम सैलरी का 50% के बजाय 30% मिलेगा। जी का अभी राज्यपाल महोदय जी की तो एक व्यवस्था है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो सरकार की ओर से अभिभाषण बन करके जाता है उसको वो पढ़ करके सुनाते हैं। 1 घंटे 5 मिनट का अभिभाषण और 1 साल की एक भी उपलब्धि उसमें जिक्र के रूप में नहीं आई है। और सरकार का 5 साल का कार्यकाल में से 1 साल निकल गया है, यानी कि 14 महीने निकल गए। लेकिन उपलब्धि के नाम पर अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को अगर हम पूछें तो जवाब कोई नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का एक दस्तावेज होता है। 1 साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और 1 साल में सरकार ने किन किन योजनाओं पर काम किया, किस किस क्षेत्र में काम किया और हिमाचल राज्यपाल
शिमला में किसान बागवान की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए पूर्व बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना से एंटी हेल नेट को जोड़ा था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता चेतना बरगाटा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को 5000 वर्ग मीटर में नेट लगाने पर 80% सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कृषि विभाग ने वेबसाइट से एंटी हेल नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाला पोर्टल ही हटा दिया, जिससे किसान और बागवान परेशान हो रहे हैं। किसान बागवान को एंटी हेल नेट पर मिलने वाली सब्सिडी पूर्व बीजेपी सरकार की तरह जो बाकी 80% जो पैसा है, उसको हर साल करोड़ों के सेब हमारे नष्ट हो जाते हैं जब ओलावृष्टि होती है। पिछली पूर्व सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना वो लेकर आई एंटी हेल नेट्स की, उस पर सब्सिडी की, और ये सब्सिडी आती थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के द्वारा। इस सब्सिडी में एंटी हेल नेट्स पर जो 14 फरवरी के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पुण्यतिथि पर मंडी शहर में 200 फुट तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी से सेरी मंच तक निकाली गई। वहीं यात्रा में वल्लभ कॉलेज मंडी और एसपीयू मंडी की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धर्मशाला में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिला कांगड़ा और अन्य पेंशनर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर समर्थन में रैली निकालकर सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा। वहीं एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने धर्मशाला की कचहरी में रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कई पेंशनर संघों के सहयोग से रैली निकाली गई है और जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। इसी के साथ सुरेश ठाकुर ने कहा कि 6वें वेतन आयोग, जिसे जनवरी लागू किया जाना है, उसके रिजाइड पे स्कूल में जो वित्तीय लाभ पेंशनर्स को मिलने हैं, उन्हें प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। आज कांगड़ा पेंशन सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जिला कांगड़ा है, इसके अंदर दूसरे पेंशन संघ भी हमारे साथ आए हैं और आज हम डिमांड चार्टर लेकर के माननीय जिला अध्यक्ष महोदय के सामने पेश होंगे और अपना ज्ञापन जो है मांगों हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देंगे। और ये आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके का धरना प्रदर्शन रैली जो है निकाली जा रही है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं। शिमला में गर्मियों के दौरान लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम शिमला शहर के साथ लगते क्षेत्रों में प्राकृतिक चश्मों से पानी एकत्रित कर शिमला लाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर की डिप्टी मेयर उमा कौशल और नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ सियोग का दौरा किया। यहां पर अंग्रेजों के समय के बने हुए टैंक में 2.5 फीट तक पानी भरा। ट्रायल के दौरान इसमें कोई भी लीकेज नहीं पाई गई है। आज सियोग में हमारी कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर पानी की सप्लाई हमारे को रेगुलरली जो ग्रेविटी में स्कीम आती है, इसको लेकर के मैंने आज से लगभग 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले विजिट किया था हमने, जिसको यहाँ ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ टैंक है और नेचुरल ग्रेविटी में यहाँ पानी आता है और इसमें 18 चश्मे हैं, जिसको रिवाइव करने का हमने हाउस में भी एक फैसला किया था, जिसका टेंडर आने वाले समय में कर रहे हैं हम। और इसको देख करके पिछले 6 दिनों से शिमला में अनशन पर बैठे जेओए, आईटी और अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा की ओर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते अभ्यर्थियों को चौड़ा मैदान में ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो वो आमरण अनशन की ओर बढ़ेंगे। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि कई पोस्ट कार्ड के तहत उनकी लंबित पड़ी भर्तियों के रिजल्ट को सरकार जल्द से जल्द निकाले। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट की देरी से युवाओं के कई साल बर्बाद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बार बार
ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ये पेंडिंग रिजल्ट है आप जल्द से जल्द इसे तुरंत प्रभाव में घोषित करें। हमीरपुर बोर्ड को बहाल करें। हमीरपुर बोर्ड को हमारी जो ये भर्ती है जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने तुरंत प्रभाव से ओपीएस की बहाली की थी, जिस तरह आपने तुरंत प्रभाव से हमारे हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रिजल्ट है आप तुरंत प्रभाव से इसे बहाल करें। सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आई है कि हमारा जो ये रिजल्ट है 1867 पदों पे इसे सॉल्व कर दिया जाए, और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया है आपका जो रिजल्ट है 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिजल्ट देना चाहिए। तो ये कमेटी किस बात के लिए, आप कमेटी का गठन किस बात के लिए कर रहे हैं? हम संतुष्ट नहीं है। कमेटियां तो ये कब से बना रहे हैं, शानन कमेटी की इनकी जो कमेटियां बनी वो 1.5 साल से बनी, उसका तो अभी तक इनका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।